एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाण व्रजति। दूसरे अध्याय के इस 72वें श्लोक में माधव इस पूरे अध्याय में जो कुछ उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया है उसे ही समापन बिंदु पर लाते हुए कहते हैं कि यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त कर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इसी ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। आइए अब जरा माधव के इस कथन की गहराई में जाने का प्रयत्न करते हैं। श्लोक की प्रथम पंक्ति में मुरलीधर कहते हैं, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। अब जरा 71वें श्लोक का स्मरण करें, जहां गिरधारी ने कहा था कि ममता, अहंकार और स्पृहा इनसे मुक्त कामनाओं को त्याग कर जो पुरुष अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करता है उसे हमेशा शांति मिलती है। और पिछले श्लोकों में केशव ने आनंद को भी परिभाषित किया था। अब आप स्वयं सोचिए, जिसे शांति और आनंद दोनों मिल जाएं, उसे फिर और क्या चाहिए। इस पूरे अध्याय के भिन्न भिन्न श्लोकों के विश्लेषण में हम इस विषय पर काफी चर्चा कर चुके हैं और यह भी स्पष्ट कर चुके हैं कि स्थित प्रज्ञ प्राणी इस स्थिति को आसानी से प्राप्त कर लेता है। हम यह भी स्पष्ट कर चुके हैं कि स्थित प्रज्ञता का अभ्यास यद्यपि कठिन है, किंतु हम कदम दर कदम साधना और अभ्यास के बल पर जिस स्थिति तक भी पहुंच पाए, हमें उसी अनुपात में शांति और आनंद तो मिलेगा ही। अब पुनः इस श्लोक की प्रथम पंक्ति की ओर लौटते हैं। यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। अब एक सीधा सा प्रश्न यह उठा कि यह ब्रह्म क्या है? क्या ब्रह्म से तात्पर्य ब्रह्मा, विष्णु, महेश अर्थात त्रिदेवों में शामिल ब्रह्मा जी से है, जिन्हें आमतौर पर समस्त सृष्टि का सृजनकर्ता माना जाता है, या यहां ब्रह्म का अर्थ कुछ भिन्न है? निश्चय ही इस श्लोक में वर्णित ये ब्रह्म त्रिदेवों वाले ब्रह्म से भिन्न है। यहां ब्रह्म का अर्थ है सर्वोच्च परम सत्य, अनंत, निराकार और नित्य शुद्ध चेतना। इसे अगर अत्यंत सरल शब्दों में समझें तो हम ये तो स्वीकार कर ही लेंगे कि हमारा शरीर और हम दो भिन्न चीजें हैं, और ये जो शरीर से अलग वाली चीज है ना, वही तो असली हम है। तभी तो हम कहते हैं हमारा हाथ, हमारा पांव, हमारे हाथ को चोट लग गई, हमारा पांव टूट गया। अब इस हमको अगर दूसरे शब्दों में विद्वान आत्मा कहते हैं तो मानने में क्या हर्ज है। अर्थात ये तो तय हो गया कि हम आत्मा हैं और संसार में जितने भी प्राणी मौजूद हैं उन सभी में ये आत्मा या आत्म तत्व मौजूद है। इसे और भी सामान्य शब्दों में कहें तो इस आत्मा को हम चेतना भी कह सकते हैं, शुद्ध चेतना। अब ये चेतना कहीं ना कहीं से तो इस शरीर में प्रविष्ट हुई ही होगी, और ये शरीर किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, कब बनाया, इस चक्कर को छोड़ दिया जाए तो ये तो समझ में आ ही जाता है कि आत्मा अर्थात चेतना का शरीर से पृथक अस्तित्व है, और ये चेतना भी कहीं ना कहीं से तो आई ही होगी। और यही विद्वान वैश्विक चेतना की बात करते हैं, अर्थात हम जो चेतना है वो इसी वैश्विक चेतना का एक अंश है। अर्थात वैश्विक चेतना तो पूरी सृष्टि में व्याप्त है और उसी का एक अंश
हमारे शरीर के अंदर व्याप्त है। इसे ही कबीर कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा जल, जल जल ही समाना, यही तथ्य कह्या ज्ञानी। यहां कबीर ने जल को चेतना और कुंभ को शरीर माना है। हमारे ख्याल से अब काफी कुछ स्पष्ट हो गया है ना? तो फिर वापस चले मोहन के उसी वाक्य की ओर कि यह ब्रह्म को प्राप्त किए हुए पुरुष की स्थिति है। यहां ब्रह्म का अर्थ इसी वैश्विक चेतना से है। हमारी सारी कामनाएं, ममता, अहंकार, स्पृहा शरीर से ही तो उत्पन्न होती है और हम उन्हें ही या उनकी प्राप्ति ही अंतिम सत्य मान लेते हैं। जैसे भूख शरीर की एक आवश्यकता है, भोजन उस आवश्यकता की पूर्ति का साधन, और भोजन पाकर जो तृप्ति मिलती है उससे उसकी पूर्ति। अब अगर हमने तन के स्तर पर इस क्रम को सोचा तो हमारी संपूर्ण चेतना इन्हीं तीनों के मध्य घूमती रहेगी। किंतु जैसे ही हम इसकी कामना से मुक्त हुए, हमारी चेतना भी इस घेरे को तोड़कर निकल आएगी। हम पहले ही कह चुके हैं कि शरीर की अपनी आवश्यकताएं हैं और उन्हें हमें पूरा भी करना ही पड़ेगा। बस उनसे जुड़े सुख दुख की अनुभूति से परे रहने का हमें अभ्यास करना है। अब जरा इस श्लोक की दूसरी पंक्ति पर आइए, जहां मुरलीधर कहते हैं कि इसको प्राप्त योगी कभी मोहित नहीं होता। तो यह तो स्पष्ट है कि ममता, अहंकार, स्पृहा और कामना से परे होकर जो अपने कर्तव्य को पूरा करे, उसने ये स्थिति प्राप्त कर ली। तब फिर ये योगी शब्द का यहां क्या अर्थ है? आइए इस पर भी विचार करते हैं। योगी शब्द योग से बना है, जिसका अर्थ है जुड़ना, और जो जुड़ गया वो योगी। तो किससे जुड़ना? उससे जुड़ना जो वैश्विक चेतना है, अर्थात हमारा हम जो चेतना है उसका उस वैश्विक चेतना से जुड़ना जिसके हम या हमारी चेतना अंश है। जैसे ही ये जुड़ाव पैदा होता है, हमारा शरीर या शरीर का धर्म किसी भी कार्य में बाधा बन करके नहीं खड़ा होता। इसी कारण केशव ने यहां योगी शब्द का प्रयोग किया है। ये योगी उन सामान्य अर्थों वाले तपस्या करने वाले योगियों की परिभाषा में शामिल नहीं है। ये योगी तो कोई भी हो सकता है जिसने इस स्थिति में आने का अभ्यास कर लिया हो, और जब यह अभ्यास हो गया तब उसके मोहित होने का प्रश्न ही कहां उठता है। यही तो स्थित प्रज्ञता की स्थिति है। और जैसे ही इसका अभ्यास हुआ, हमारी चेतना वैश्विक चेतना से तारतम्य स्थापित कर लेगी। और हम ये पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वैश्विक चेतना में तो अनवरत आरोहण गति है, सृजनात्मकता है, सृजन का आनंद है, और उस आनंद से प्राप्त शांति है। माधव कहते हैं कि यदि हमने स्वयं को इसका आदि बना लिया, तो जब भी ये शरीर अपने पूर्णत्व को प्राप्त होगा, अर्थात ये देह छूटेगी, तो हमें वैश्विक चेतना अर्थात ब्रह्म का पूर्ण स्वरूप अर्थात ब्रह्मानंद को प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं आएगी। मित्रों, इसी के साथ ही दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। इस पूरे अध्याय में केशव ने स्थित प्रज्ञता की धारणा को बड़े सहज सरल शब्दों में विश्लेषित करने की कोशिश की थी। अब अगली कड़ी से तीसरा अध्याय प्रारंभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।